नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं दरभंगा के बाईपास हॉल्ट। जी हां दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं इस पर वीडियो बनाता आ रहा हूं कि दरभंगा बाईपास हॉल्ट कब तक बनकर तैयार होगा और आखिर कितना दरभंगा बाईपास हॉल्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं, अगर मैं कहूँगा तो आसपास एक बार पूरे तरीके से कैमरा को घुमा दिया जाए और दिखाया जाए कि जो चीज़ें, जो प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से जो बना हुआ है, जो टाइल्स लगी हुई है, जो सुरक्षा अच्छे ढंग से सारा कुछ का व्यवस्था किया गया है, सिर्फ एक पानी की व्यवस्था को छोड़ दिया जाए और शौचालय को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में, जो कि पिछले वीडियो में आपको उतना कुछ नहीं दिखेगा जितना आज आपको देखने को मिलेगा। साथ में बात करें हम कि जिस तरीके से फिनिशिंग की बात करते हैं दरभंगा बाईपास हॉल्ट को, वो लगभग यूँ समझिए दरभंगा बाईपास हॉल्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप नाम दिखाना चाहें तो ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं दरभंगा बाईपास हॉल्ट, जो कि इसका नाम रखा गया है। आपको बता दें, जो ट्रेनें पटना से होकर हाजीपुर होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा मेन जंक्शन तक जाती है, वो दरभंगा बाईपास हॉल्ट होकर गुजरती है। और डिपेंड करता है, अगर ट्रेन मान लीजिए समय से चल रही है तो बिल्कुल तरीके से दरभंगा बाईपास हॉल्ट पर कुछ समय के लिए रोकती है। फिलहाल अभी उतने ढंग से नहीं रोक रही है, उतने अच्छे से नहीं रोक रही है, ताकि यात्री, हाँ, अगर किसी को उतरना चाहे तो इतना धीरे जरूर होती है ट्रेन कि वह उतर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं रोका जाता है। साथ में अभी वापस यहाँ से टिकट कट सके और यात्री यहाँ से भी ट्रैवलिंग कर सके, उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए ही दरभंगा बाईपास हॉल्ट पर ट्रेन को रोका जाता है, फिर वापस से दरभंगा जंक्शन की तरफ ले जाया जाता है। जैसा कि खबरों में बना हुआ था कि दरभंगा बाईपास हॉल्ट बनाने का एक सबसे अच्छा उद्देश्य यह था कि दरभंगा जंक्शन पर जो बोझ है उसे धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों की संख्या बढ़ती है, दरभंगा जंक्शन पर लगातार यात्रियों की संख्या का बोझ बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए, जैसे कि आप शीशों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो स्टेशन प्लेटफॉर्म बनी हुई है, तो वो हेल्प करता है कि किस तरीके से अगर किसी को वहीं तक का सफ़र करना है तो लोग वहाँ पर भी उतर कर सफ़र करते हैं। उसी तरीके से दरभंगा बाईपास हॉल्ट पर अगर ट्रेनें रुकनी स्टार्ट हो गई, चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ से टिकट मिलना स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही जल्द लोगों के लिए एक अच्छा सहूलियत होगा कि लोग यहाँ से भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं और अच्छे ढंग से यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। जो लोग खिरमा की तरफ रह रहे हैं, कोयला स्थान की तरफ रह रहे हैं, जो लोग अयला स्थान की तरफ रह रहे हैं, जो लोग असराहा गांव की तरफ रह रहे हैं, जो लोग को मधुबनी जाना है, उन्हें दरभंगा जंक्शन तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आराम से दरभंगा बाईपास हॉल्ट पर रुके, यहाँ से बगल में दरभंगा बस स्टैंड है, वहाँ जाके बस स्टैंड से बस पकड़े और आराम से मधुबनी जाना हो या सहरसा जाने हो, मधेपुरा जाना हो, आप आराम से उस तरफ जा सकते हैं। साथ में अगर खिरमा तरफ जाना हो, गांव की तरफ जाना हो, आप आराम से जा सकते हैं। दरभंगा जंक्शन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से हमने 1-2 साल शायद लगा इसको बनने में, और मैंने लगातार इस पर वीडियो बहुत ही पास से बनाया है, बहुत ही नज़दीक से बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर देख भी रहे होंगे। तो लगभग अब फिनिशिंग का काम हो चुका है, तो बहुत ही जल्द इस पर काम को ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी। और एक बार इसकी शुरुआत होने के बाद दरभंगा बाईपास हॉल्ट दरभंगा वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, हम लेके आएंगे और भी खबरें।